हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीसार विद वीसी पर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको 2023 और 2024 के फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट के सॉल्यूशन करवा रखे हैं, तो वो आप चैनल पे जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। और अभी मैं आपको 2022 का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, मेरी हैंड रिटन नोट्स की एक आपको क्लास देखने के लिए मिलेगी। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर करके रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सारी वीडियोस आप देख के जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पेरिट्रॉफिक झिल्ली किस में अनुपस्थित होती है? तो ये आपकी सैप फीडर में अनुपस्थित होती है। भोजन का पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? ये मध्य प्रणाली में होता है। पश्च प्रणाली को यह भी कहा जाता है, पश्च प्रणाली को प्रोक्टोडियम कहा जाता है। कीटों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? कीटों में उत्सर्जन मालपीगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। कीटों में प्रमुख रक्त शर्करा है, तो प्रमुख रक्त शर्करा जो कीटों में होती है वो होती है ट्रेलोज। मृत कोशिकाओं को निगलने वाली रक्त कोशिकाएं कहलाती हैं, तो ये फैगोसाइट्स कहलाती हैं। ऑफरेंट न्यूरॉन को यह भी कहा जाता है, इसे सेंसरी न्यूरॉन कहा जाता है। कीटों का ब्रेन कितने भागों में डिवाइड होता है? तो कीटों का ब्रेन जो है 3 भागों में विभाजित होता है। कीटों में तंत्रिका कार्ड स्थित होता है, कीटों में तंत्रिका कार्ड उदरीय होता है। नर कीटों में वृषण पाए जाते हैं, नर कीटों में 2 वृषण पाए जाते हैं। कौन एक मादा जननतंत्र का भाग है? ओविडक्ट मादा जननतंत्र का भाग है। कौन एक सजीव प्रजता कीट है? तो माहू जो है ये आपका विविपोरस इंसेक्ट है। निषेचन के बाद प्रजनन कहलाता है, निषेचन के बिना प्रजनन कहलाता है, तो निषेचन के बिना प्रजनन पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। ट्रैकियल तंत्र संबंधित है, ये आपका ट्रैकियल तंत्र श्वसन से संबंधित है। टिड्डे में किस प्रकार की श्वास रंध्र व्यवस्था पाई जाती है? तो टिड्डे में होलोनोस्टिक श्वास रंध्र व्यवस्था पाई जाती है। जिस स्क्लेराइड पर श्वास रंध्र स्थित होता है उसे प्ल्यूराइड कहते हैं। पूर्ण रूपांतरण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? तो कीट के पूर्ण रूपांतरण में 4 अवस्थाएं होती हैं। सी आकृति वाले ग्रब को स्केराबोफॉर्म कहते हैं, स्केराबी फॉर्म कहते हैं। कैटरपिलर में कितने उदरीय पाद पाए जाते हैं? ये 5 जोड़ी पाए जाते हैं। मैगट में कितने पैर पाए जाते हैं? तो मैगट जो होता है ये पैर विहीन होता है। वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो वर्गीकरण की जो मूल इकाई होती है वो स्पीशीज होती है। दो निर्मोचन के बीच अंतराल को कहते हैं, तो ये आपको स्टेडियम कहते हैं। गढ़ कोलियोप्टेरा के लार्वा को कहते हैं, इसे ग्रब कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मेरी हैंड बुक में आपको कवर्ड मिलेंगे, और इसके अलावा बहुत सारे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पर, तो उस क्लास को आप ज़रूर से देख के जाइएगा। माहू किस गढ़ के अंतर्गत आता है? ये आपका हेमिप्टेरा के अंतर्गत आता है। किस श्रेणी में पंखों का आंतरिक विकास होता है? तो पंखों का आंतरिक विकास इंडोटेरिगोटा में होता है। टिड्डा किस गढ़ के अंतर्गत आता है? तो ये आपका ऑर्थोप्टेरा के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट है? सामाजिक कीट दीमक यानी कि टर्माइट होता है, जिसका साइंटिफिक नेम ओडोंटोडर्मिस ओबेसिस होता है। चने का फली भेदक किस कुल के अंतर्गत आता है? ये आपका नॉक्टिडी के अंतर्गत आता है। किसी विशेष स्टेडियम में शरीर के रूप को कहा जाता है? तो उसे इंस्टार कहा जाता है। जब उच्च तापमान के कारण डायपॉज होता है तो इसे एस्टिवेशन कहते हैं। कीट शब्द की उत्पत्ति हुई, तो जो इंसेक्ट वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। मकड़ी किस वर्ग के अंतर्गत आती है? मकड़ी ऑर्किनिडा के अंतर्गत आती है। कीटों में कितने पंख पाए जाते हैं? कीटों में 2 पंख पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं।
श्रृंगिका किसका उपांग है? श्रृंगिका सिर का उपांग है। वयस्क कीटों के उदर में कितने पैर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें कौन बाह्य कंकाल का ऊपर सबसे ऊपरी परत है? तो बाह्य कंकाल की सबसे ऊपरी परत क्यूटिकुलिन होती है। निम्नलिखित में से कौन क्यूटिकल स्रावित करता है? तो क्यूटिकल हाइपोडर्मिस स्रावित करता है। कीटों के शरीर के अधर तल पर पाए जाने वाले स्क्लेराइड्स कहलाते हैं। तो ये आपके स्टर्नम कहलाते हैं। और जो आपके नोटम पर होते हैं उन्हें न्यूटम कहा जाता है, जो आपके डॉर्सल साइड में होते हैं, और प्यूरान कहा जाता है जो आपके लेटरल साइड में होते हैं। पश्चोन्मुखी सिर पाया जाता है, ये आपके मस्तकुड़ में होता है। कीट के सिर का सबसे पृष्ठीय स्क्लेराइट है, तो ये आपका वर्टेक्स है। श्रृंगिका विभक्त होती है, श्रृंगिका 3 खंडों में विभक्त होती है। मुक्ताकार श्रृंगिका पाई जाती है, मुक्ताकार श्रृंगिका दीमक में पाई जाती है। द्विकंगाकार श्रृंगिका पाई जाती है, ये आपके रेशम कीट में पाई जाती है। मैक्सिला भाग है, ये मुखांग का भाग है। कौन सा भाग मुख गुहा को आगे से ढकता रहता है? तो ये आपका लैब्रम मुख गुहा को आगे से ढकता रखता है। स्पंजाकार मुखांग किसमें पाया जाता है? स्पंजाकार मुखांग घरेलू मक्खी में पाया जाता है। चुभने व चूसने वाले मुखांग किसमें पाए जाते हैं? ये माहू, श्वेत मक्खी और मत्कुड, इन तीनों में पाए जाते हैं। प्रीमेंटम किससे संबंधित है? प्रीमेंटम लेबलियम से संबंधित है। पंख किसके उपांग हैं? पंख वृक्ष के उपांग हैं। ट्रोकेंटर किसका भाग है? ट्रोकेंटर जो है आपके पैर का भाग है। टिड्डे के कूदने वाले पैर हैं, तो जो कूदने वाले पैर होते हैं वो पश्चपाद होते हैं। हेमेलाइट्रा पंख किस में पाया जाता है? हेमेलाइट्रा पंख आपका मत्कुड़ में पाया जाता है, बग में पाया जाता है। कीटों के पंख में कितने कोण पाए जाते हैं? कीटों के पंख में 3 कोण पाए जाते हैं। सबसे आगे वाली प्रमुख सिरा है, सबसे आगे वाली प्रमुख सिरा जो आपकी होती है वो कोस्टा होती है। हेम्यूलाई पंख संयोजी उपकरण किसमें पाया जाता है? ये आपका हनी बी में, मधुमक्खी में पाया जाता है। किस कीट में पंख संयोजी उपकरण नहीं पाया जाता? पंख संयोजी उपकरण जो है आपका ड्रैगन फ्लाई में नहीं पाया जाता है। टिड्डे का उदर कितने खंडों में बटा होता है? कितने खंडों से बना होता है? तो ये आपका 11 खंडों से बना होता है या 11 खंडों में बटा होता है। किस कीट में अंडरोपक डंक में परिवर्तित हो जाता है? तो अंडरोपक जो आपका परिवर्तित, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। वह सिरा जो 2 लंबाकार सिराओं को जोड़ती है, तो ये आपकी आड़ी सिरा हो जाती है, क्रॉस वेन। गीजर्ड किसका भाग है? गीजर्ड अग्रप्रणाली का भाग है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड डालता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका अच्छे से लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो मैं वीडियो पोस्ट करूँगा उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।